और तिराही तिराही मची हुई है पूरे नगर में। बहुत लोग परेशान हैं, बीमार बच्चे परेशान हैं, किसी का कोई डर नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जितनी मर्जी आ रही है उतनी देर लाइट दे रहे हैं। कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हालात ये हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहा नहीं जा सकता इस सिस्टम के बारे में, इतना भ्रष्ट सिस्टम आज तक नहीं देखा। कि लोग अपने घरों से निकल के चौराहों पे और रोडों पे घूम रहे हैं। तो हम नवाबगंज तहसील में मौजूद हैं और लाइट को लेकर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि भाई लाइट की समस्या कब से देखने के लिए मिल रही है। बाकी सब क्या कहना चाहेंगे नवाबगंज की लाइट को लेकर, किस तरह की समस्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं बरेली मिरर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं नवाबगंज की जनता का जो दुख दर्द है मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ। ये बिजली की समस्या कोई ऐसा नहीं कि एक दो दिन की समस्या है, ये पिछले कई सालों से। जैसे डॉक्टर कहता है किसी डॉक्टर के पास जाओ कि आपको कोई बीमारी है, तो जब वो डॉक्टर कहता है ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, तो इस तरीके की बीमारी बन चुकी है जो यहाँ की। और यहाँ की जनता जो है गर्मी से बेहाल है, हर समस्या को लेकर परेशान है। बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बीमारों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ के जो बिजली कर्मचारी लोग हैं वो इस चीज का बिल्कुल, क्योंकि जनप्रतिनिधि का उनपे कोई भी खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जितनी मर्जी आ रही है उतनी देर लाइट दे रहे हैं, और नहीं मर्जी आ रही तो पूरी पूरी रात लाइट काट दो। तो हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को थोड़ा सा डीपली लें, क्योंकि ये आम जनता ने आपको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि ताकि आप जो है इस जनता का सॉल्यूशन निकालें। ये नवाबगंज में जो लाइट की समस्या बनी हुई है बहुत लंबे समय से बनी हुई है। लगातार ग्रुपों में कमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन जब कोई कैमरे के सामने कहने की बात आती है तो कोई भी उपभोक्ता अपने आप में कटते और बटते नजर आते हैं। कोई भी कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है, और नवाबगंज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को कंबल ओढ़कर सो चुके हैं। मुझे लगता है कोई भी ये कहता ही नहीं है, आवाम के बारे में कोई सुनता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। जैसे कि एक नवाबगंज में ये लाइट की बिजली की जो समस्या है, कोई समस्या है ही नहीं। ऐसे समझ लो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी तरह का जनमानस में इतना बड़ा प्रॉब्लम का ये मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको कहने के लिए नजर ही नहीं आता है। आज तक हमने कई बार चाहा कि अधिकारियों से बात की जाए, जनप्रतिनिधियों से बात की जाए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे डाल दिया जैसे कि गंदा पानी नली में बह जाता है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, आवाम हमारी नवाबगंज की बहुत ज्यादा परेशान है। कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हालात ये हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं आवाम, या कोई हमारे आवाम के नेता या अधिकारी, मतलब उसको ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है। कई बीमार लोग इस भीषण गर्मी के कारण मर चुके हैं, और कई कई बीमारियां बनी हुई हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरी माँ काफी लंबे समय से खुद बीमार है, मेरे पड़ोस में भी कुछ बीमार लोग हैं मौजूद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लगातार बिजली का जो फॉल्ट बना हुआ है कि कई बार ऐसा होता है दिन में करीब 25 से 30 बार तो कम से कम जाती है, और कई कई घंटे तक मतलब आती नहीं है। मैं देख रहा हूँ नवाबगंज की बिजली व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? नवाबगंज की बिजली व्यवस्था खराब तो है ही, देख ही रहे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ लाइट जो थी दोना से जब आती थी तो बहुत बढ़िया सप्लाई मिलती थी। जब से यहाँ ये कोई 33 kVA का कोई हाफीगंज में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पावर हाउस है, वहाँ से सप्लाई मिलना शुरू हुई है, तब से लाइट की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ नवाबगंज में यही 33 kVA का जो ट्रांसफार्मर जो है मांग लगी थी, तो सप्लाई हम लोगों को दोना से मिलना शुरू हुई थी। जब दोना सप्लाई मिलना शुरू हुई थी तो उन दिनों में लाइट बहुत बढ़िया रही। और दूसरा ये है बिजली विभाग की शुरुता ये है नाकामी कि जब बारिश का मौसम आता है तब इनका ये रोना शुरू हो जाता है कि कारों में स्पार्किंग हो रही है, हमारी टीम पेट्रोलिंग के लिए जा रही है, पेट्रोलिंग जा रही है, फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। अब कल पूरे दिन लाइट गायब रखी है इन्होंने। सुबह 7:30 बजे लाइट के लिए बोला कि हम पेड़ों की खदान कराएंगे, और शाम को 6 बजे के आसपास लाइट आई। आज फिर वही स्थिति बना दी, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर बंद कर दी। छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हर जगह इस समय गर्मी का मौसम है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई असर नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो हम लोगों से बिल तो ले रहे हैं, लेकिन उस बिल का जो है ना हक अदा करना चाहिए था, वो हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे लाइट को लेकर? बहुत दयनीय स्थिति है सज्जाद भाई, क्या करा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता इस सिस्टम के बारे में, इतना भ्रष्ट सिस्टम आज तक नहीं देखा। कितने घंटे लाइट मिल रही है नवाब? मुश्किल से 8 से 9 घंटे बस जी, इससे ज्यादा लाइट नहीं मिल रही। ये आप क्या इतनी रोस्टिंग है, हर 1 घंटे बाद तुमने रोस्टिंग करनी है। कब इतनी रोस्टिंग हो जाएगी, कभी फॉल्ट का, कभी फेस चले जाते हैं, इसलिए 8 से 9 घंटे ही लाइट मिल पा रही है बस मुश्किल से। समस्या जो है नवाबगंज में तिकरार रूप लेती है। गर्मी बहुत है, लोग परेशान हैं, और आप देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकल के चौराहों पे और रोडों पे घूम रहे हैं।
अगर गर्मी ये लाइट आती तो लोग अपने घरों पे होते, कूलर पंखा जो भी उनकी व्यवस्था होती, मगर व्यवस्था इतनी लाइट की खराब हो गई है जो लोग रात में अपना 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पर टाइम काट रहे हैं। इससे कोई घटना अप्रिय घटना भी होने की संभावना रहती है। आए दिन झगड़ा भी होते रहते, लोग रोडों पे रह रहे हैं। अगर लाइट आती तो लोग अपने घरों पे रहते। तो इतनी दिक्कत, 4 मच्छरदानी लेकर आए हो, लाइट नहीं आ रही है, बताओ रात में लेट नहीं, 4 मच्छरदानी करके दिए। हाँ, इतनी परेशानी हो गई, बताओ। जी सर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली के बारे में अपना आदेश दिया है कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे लाइट सप्लाई, 24 घंटे, नगरीय क्षेत्र में 22 घंटे और देहात क्षेत्र में 18 घंटे। इस तरीके हमारे नगर की सप्लाई की व्यवस्था ये है कि पूरे 24 घंटे में देखा जाए तो सही से 4 या 5 घंटे लाइट मिल पा रही है। बाकी ये पलीता लगा रहे हैं, इतना खराब सिस्टम कर दिया। और हमारे यहाँ जो जेई साहब जो हैं तो बहुत सीधे, तत्पर रहते हैं हर समय, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी जो हैं विद्युत के लाइन स्टाफ जो है वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है, मैं आपको कह दूं। चलिए हम कोशिश करेंगे जे साहब से बात करें इस विषय पे और पूछेंगे कि नवाबगंज के जो हाल है वो कब से बेहाल हो गए। बताइए बिजली कैसी है नवाबगंज? बिजली अच्छी नहीं है भैया, दिन भरे में 100 बार जाती है और 100 बार आती है। अच्छा। और 4-5 घंटे 10 घंटे तो आई ही नहीं आ रही है, तो कई 4-5 दिन से। सही बात है लगा यहाँ के कर्मचारी बहुत निकम्मे हैं। एसडीओ साहब तो फोन उठाते नहीं है। कहीं पर अगर तार टूट जाता है, स्पार्किंग हो रही है तो वो एरिया पूरा खत्म हो जाए, लेकिन एसडीओ साहब के कान पे जू नहीं रहेगी। उन्होंने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया, पता नहीं मोबाइल क्यों रखते हैं। जेई साहब से कर्मचारी दब नहीं रहे। कर्मचारी इतने वो हैं, अगर उनके पास बिजली का हम लोग फोन करते हैं तो वो कहते हैं समझ जाएगी लाइट, कौन सी आफत आएगी। इस तरीके से व्यवहार है उनका। और लाइट जो है इतनी खराब है नवाबगंज की। अभी मैं कुछ समय पहले नैनीताल गया था, धौलाधार बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी शायद 120-130 रफ्तार से, लेकिन लाइट कंटिन्यूस थी। नवाबगंज जब से ये तुम्हारा हाफिजगंज जो सब स्टेशन लगा है, उसने नवाबगंज की लाइट की ऐसी तैसी कर रखी है, कुछ कह नहीं सकते। लाइट की समस्या मेरी पर्सनल नहीं है, पूरे नगर की समस्या है, पूरे नवाबगंज की समस्या है और तिराही मची हुई है पूरे नगर में। बहुत लोग परेशान हैं, बीमार बच्चे परेशान हैं, सब परेशान है, हर आदमी परेशान। मेरे घर तो घर पैनल लगा हुआ है, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन नगर को बहुत परेशान। दिन भर कभी ट्रिपलिंग हो रही है, कभी फॉल्ट हो रहा है, जरा से एक बूंद गिरी लाइट खराब, जरा से एक बूंद आंधी के पत्ता हिला लाइट खराब। बहुत बुरा हाल है नवाबगंज की लाइट का, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के अधिकारी सुनते रहेंगे, बिजली विभाग में फोन लगाओ सुनवाई नहीं है, फोन नहीं देंगे, फोन बंद जाएंगे, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे नवाबगंज के जनप्रतिनिधि इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो है हमारे बहुत अच्छे हैं, विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली के मुद्दे पर अभी तक विधायक जी का हमने कोई कमेंट नहीं सुना है, ना ही हमारे चेयरमैन साहब इस चीज को संज्ञान में ले रही है। तो देखिए नवाबगंज की आवाम से मैंने बात की बिजली की समस्या को लेकर। फिलहाल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जे साहब और एसडीओ साहब से भी बात करूं और पूछूंगा कि नवाबगंज में बिजली की समस्या कब से देखने के लिए मिल रही है और कब तक ठीक हो पाएगी।